इंजीनियर की मौत मामले में जांच होगी। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने जांच के आदेश दिए हैं। हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। जीएम सिविल की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लापरवाही और तथ्यों की जांच करेगी जांच कमेटी। लापरवाही करने वाले अफसरों पर कार्रवाई भी होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इंजीनियर की मौत मामले में जांच होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। इंजीनियर की मौत मामले में जांच होगी। अथॉरिटी के सीईओ ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। और इस खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता हिमांशु शुक्ला हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। हिमांशु, लगातार न्यूज 18 इस खबर तो दिखा रहा था, लगातार हम सवाल खड़े कर रहे थे, ग्राउंड जीरो से आप तमाम जानकारियां दे रहे थे और हमारी खबर का असर हुआ है। सीईओ ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। बिल्कुल अनुपम, देखिए आपको बता दें, नोएडा अथॉरिटी के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम की तरफ से जांच के आदेश दे दिए गए और जांच में स्पष्ट किया गया है कि आखिर फैक्ट फाइंडिंग की जाएंगी कि किस स्तर पर हीला हवाली हुई है। साथ ही अलॉटमेंट और उससे संबंधित भी तमाम डिटेल्स जानकारी जुटाई जा रही है और इसके लिए जीएम सिविल उनको अध्यक्ष बनाया गया जांच कमेटी का। इसके अलावा अन्य लोग भी हैं और जांच करने के बाद स्पष्ट रूप से नोएडा अथॉरिटी के सीईओ की तरफ से ये मैसेज है कि अगर गलती पाई जाएगी, लापरवाही पाई जाएगी, फैक्ट फाइंडिंग में देखा जाएगा और उसके बाद जिम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई भी की जाएगी। और लगातार रेजिडेंट्स में भी यही रोष है कि एक 27 वर्षीय इंजीनियर की जान चली जाती है, लेकिन अब तक नोएडा अथॉरिटी के स्तर से कोई भी एक्शन या कोई जांच की बात नहीं कही गई। लेकिन अब लगातार चूंकि नोएडा अथॉरिटी की ये जो खबर है इसको न्यूज 18 लगातार प्रमुखता से दिखा रहा है और अब नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने गंभीरता से लेते हुए इस पूरे प्रकरण में जांच कमेटी गठित कर दी है और फैक्ट फाइंडिंग के साथ ही समय सीमा भी तय करते हुए फैक्ट फाइंडिंग की बात कही गई है। जी, लेकिन हिमांशु, सबसे बड़ी बात यह, इस तरह की जब घटनाएं होती हैं, इससे पहले भी कई घटनाएं नोएडा में घट चुकी हैं, चाहे दीवार गिरने से लेकर के चाहे सीवर के मेनहोल में घटनाएं हुई हो, लेकिन उसके बाद भी जांच का रटा रटाया बयान दिया जाता है और कुछ ही महीनों के बाद फाइलों को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सवाल यहां पर यह, इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति न हो, उसको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे और साथ ही साथ एक्शन कब तक देखने को मिलेगा? बिल्कुल अनुपम, देखिए आपको बता दें, चूंकि ये घटना हुई और उसके घटना के 24 घंटे बीतने के बाद अब नोएडा अथॉरिटी की तरफ से जो आरसीसी के बैरियर्स होते हैं वो सेफगार्ड्स लगा दिए गए ताकि अब कोई घटना ना हो, हादसा ना हो। लेकिन और साथ ही इसके अलावा रिफ्लेक्टर्स की भी बात कही गई है और जो साइन बोर्ड्स होते हैं, साइनेज बोर्ड्स, उनको भी लगाने की बात नोएडा अथॉरिटी की तरफ से कही गई है। लगातार इंजीनियर्स भी अब दौरा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि 27 वर्षीय इंजीनियर की मौत हो गई और ऐसे में लापरवाही किस स्तर पर हुई है इसकी जांच और जांच के साथ कार्रवाई, ये एक मैसेज के तौर पे होना चाहिए कि भविष्य में इस तरीके की हिलावाली देखने को ना मिले और कोई भी व्यक्ति किसी की लापरवाही के चलते अपनी जान ना गंवाए। चूंकि वो उसके पिता की तरफ से भी बयान आया, न्यूज 18 से बातचीत की और बताया कि 2 घंटे तक वो जिंदगी मांगता रहा, जान बचाने के लिए गुहार लगाता रहा और उस दलदल में जाके वो समा गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए हिमांशु और अपडेट देने के लिए। तो हिमांशु इस बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। नोएडा में इंजीनियर की मौत के बाद प्रशासन जाग गया है। हादसे वाली जगह के पास बैरिकेडिंग की गई है। नोएडा के सेक्टर 150 के पास हादसा हुआ था। शुक्रवार रात में जिस तरीके से हादसा हुआ उसके बाद वहां पर बैरिकेडिंग की गई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की गड्ढे में डूबने से मौत हुई थी। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से इंजीनियर की मौत के बाद वहां पर प्रशासन जागा है और बैरिकेडिंग की गई है।